बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए नरम मुलायम कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने मशीन का कीमा लिया था। 2 दफ़ा निकालने के बाद इसे सिल पर मैंने अच्छा सा बारीक सा पीस लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने खसखस ली है, अच्छी तरीके से धोने के बाद बारीक सा पीसने के बाद ये डालेंगे। एक मैंने पेपरी ली है, 12-15 कबाब चीनी ली है जो काली मिर्चों की तरह होते हैं, दोनों को पीसने के बाद ये डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना भी डाल देते हैं। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 चम्मच पुदीने का डालेंगे और 2 ही चम्मच हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। अगर आपको हरी मिर्चें पसंद है तो बिल्कुल आप हरी मिर्चें भी डाल दीजिए इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। 1 मिनट तक तो इसे मिक्स कीजिएगा कि सारी चीज़ें बिल्कुल एक जान हो जाएंगी। जो फैट होता है वो एक शॉपर के ऊपर लग जाता है तो अच्छे से मिक्स होता है। ये देखिए, अब हम इसके बॉल बनाएंगे और हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लेंगे तो बहुत स्मूथ से इसके बॉल बनते हैं। अच्छी तरीके से इस तरीके से दबाने के बाद 1 से 2 दफ़ा इस तरीके से उठा के कीजिए, बिल्कुल स्मूथ सा एक बॉल सा बन जाता है। ये देखिए, और सारे ही बॉल हम इसी तरीके से बनाकर पहले तैयार करेंगे। और ये देखिए, सारे बॉल बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम अपनी कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे। अच्छा सा इसे पहले गरम करेंगे। इसी के अंदर 2 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है, प्याज डाल देंगे। और प्याज को हमें बिल्कुल लाल नहीं करनी, कोरमे की तरह प्याज को हम सॉफ्ट करेंगे कि इसके अंदर हल्का सा पिंक कलर आ जाए और प्याज भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही हमारी प्याज इसके अंदर सॉफ्ट होगी, इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब हम इसका कच्चापन पहले ख़त्म करेंगे। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं और प्याज को अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए कि प्याज जब हम मसाला और डालेंगे तो बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगी। इसके लिए हम इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे। फिर आप देखिएगा हमारी प्याज कितनी अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी। इसे ढक के रखेंगे हम। दो मिनट के बाद इसका ढकना हम उठाएंगे और ये देखिए, हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको अच्छी तरीके से हम हिला लेते हैं। इसका कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और प्याज का कलर देखिए आप, प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम सीजनिंग करेंगे। अब 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 2 मैंने टमाटर लिए थे जिसकी प्यूरी बना ली है, टमाटर की प्यूरी जाएगी इसके अंदर। अब अच्छी तरीके से इन सब को मिक्स कर लेते हैं। मसालों का कच्चापन हमें ख़त्म करना है। इसके अंदर 1/4 कप जितना हम पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे कि हमारे जो धनिया पाउडर डाला है उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रखूँगी कि सारे मसाले की स्मेल इसमें से ख़त्म हो जाए। अब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह से ये देखिए, अच्छा मसाला भूनने की ये निशानी होती है कि ऑयल सारा ऊपर आ जाता है, मसाले के अंदर बबल्स बनने लग जाते हैं। और प्याज को स्पून से इस तरीके से करिएगा कि प्याज अच्छे से घुल जाए इसके अंदर। आधा कप मैंने दही लिया है, दही डाल के भी अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके प्याज इस वक्त नज़र आ रहे हैं तो आप उसका 5 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके एक दफ़ा इसको मशीन में घुमा लीजिए।
आप देखें मेरी ग्रेवी के अंदर बिल्कुल प्याज नज़र नहीं आ रहे। इसके अंदर मैं 1 गिलास जितना पानी डालूँगी। आपको जितना पानी रखना है इस वक्त आप रख सकती हैं। इसके अंदर आराम आराम से हम अपने कोफ्तों को डाल देंगे। हल्के से इसको हिलाने के बाद इसे ढक के रखेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसका ढकना मैंने हटाया है। माशाल्लाह से ये देखिए। अब इसी के अंदर हम 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री डालेंगे और इसके अंदर हमें स्पून बिल्कुल नहीं डालना अभी। अब हम इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और मज़ेदार से नरम मुलायम हमारे कोफ्ते तैयार है। इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इतने नरम और मुलायम कोफ्ते बनते हैं कि मुंह में जाते ही ये कोफ्ते घुल जाते हैं। आपको ये तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।